हेलो फ्रेंड्स मु पूजा आपण मान स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल इट्स स्टडी टाइम रे। तो आमको आगको आमर बहुत गुड़ा एग्जाम आसूची 2022 और 23 रे। तो सेथिपई आम चैनल ईवीएस रो क्लास चलची। तो ईवीएस रो 3 नंबर क्लास रही जोटा कि टॉपिक रही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज। तो यार न्यूट्रिशन उपरे बा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज उपरे हमर दुईटी क्लास ऑलरेडी हम चैनल हे सारी जदि आपण माने डिटेल को बुझिया को चाहतांती ताले डिस्क्रिप्शन ले लिंक अछि आपण माने से क्लास गुडी को देखि पारंती। तो आज हमर ए जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्लास रही है एथरे मु एथरे आपण माने पई किछटा सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन अछि जोटा कि क्वेश्चन सहित आम तार कॉन्सेप्ट को बुझी बुझी कि जीवा क्वेश्चन रिलेटेड तार कॉन्सेप्ट जहाँ भी आसीबो मु आपण माने डिटेल कहि कहि कि जीवी डिटेल जानिया पे चाहूले आपण माने डिस्क्रिप्शन जो लिंक अच्छे से क्लास गुडी को देखि पारिबे। तो चलंतु डेरी न करी आज के क्लास टी को स्टार्ट करबा। तो जदि जाय आपण माने हम चैनल टी को सब्सक्राइब करि नांती ताले प्लीज हम चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। ता सहित हम टेलीग्राम ग्रुप सहित जोड़ी रहंतु फल आगो को हमर होबार थिबा क्लास रो नोटिफिकेशन आपण माने पाखरे पहुंची परिबो। ता सहित एग्जाम रिलेटेड हो एंट्रेंस रिलेटेड हो किबा एजुकेशन रिलेटेड जेकोनोसी नोटिफिकेशन आपण माने पाखरे सर्वप्रथमे पहुंची परिबो। सेति पे टेलीग्राम ग्रुप सहित जोड़ी रहिथांतु। चलंतु आज के क्लास टी को स्टार्ट करबा। तो आम जीवीएस क्लास नंबर 3 रही जोटा कि टॉपिक रहा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज। तो आम फास्ट क्वेश्चन करने आगु आम यार टिके कॉन्सेप्ट को जानवा कि न्यूट्रिशन कौन बा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज कौन बा हमर केते प्रकार न्यूट्रिएंट्स अच्छी। तो से विषय में फास्ट टिके जानि नबा तापर नेक्स्ट आम क्वेश्चन स्टार्ट करवा। तो फर्स्ट आम जानवा न्यूट्रिशन क्या कहते ना द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फूड व्हिच आर एसेंशियल फॉर द बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स आम क्या कहवा ना आम बॉडी रे एनर्जी पाई सबु बेले माने डिफरेंट टाइप्स रो खाद्य आम खाऊ। तो डिफरेंट टाइप्स रे खाद्य रे विभिन्न प्रकार कॉन्स्टिट्यूएंट्स थाए बा बहुत गुड़ाए मिनरल्स हो कि विटामिन्स हो बहुत गुड़ाए डिफरेंट टाइप रो कॉन्स्टिट्यूएंट को लेकिन आम खाद्य तैयारी होता है जो को आम बॉडी को एनर्जी मिले। तो से आम बॉडी रो एसेंशियल माने आम बॉडी को दरकार खाद्य रे जो जिनसटा आम बॉडी पाई निहाती दरकार बा एसेंशियल ताको आम न्यूट्रिएंट्स बोली कहती। तो न्यूट्रिएंट्स आम केते प्रकार रही ना न्यूट्रिएंट्स आम 6 प्रकार अच्छे जोटा कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन मिनरल्स और वाटर। तो 6 प्रकार न्यूट्रिएंट्स रही। तो आमर जो न्यूट्रिएंट्स रही तो कार्बोहाइड्रेट कौन करे ना जो आम फास्ट आमर न्यूट्रिएंट्स थिला कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कौन करे ना आमर प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट आम बॉडी को कौन करे ना एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कार्बोहाइड्रेट आम बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे। तापर आसला हमर प्रोटीन। तो प्रोटीन कौन करे ना प्रोटीन है हमर हेल्प इन ग्रोथ। तो प्रोटीन आम बॉडी सब पार्ट को हेल्प करिवारे ग्रोथ करिवारे हेल्प करिथाए। ग्रोथ करिवारे हेल्प करथाए तार आम जो डैमेज टिश्यू रही ताकू से रिकवर करिथाए। एमती प्रोटीन लो हमर प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स होचे तार काम होला हेल्प इन ग्रोथ। नेक्स्ट आसला हमर फैट। तो फैट रो काम मध्य कौन ना प्रोवाइड एनर्जी। से मध्य बॉडी को अधिक परिमाण में कार्बोहाइड्रेट जमती एनर्जी देते फैट मध्य एनर्जी देते। तापर नेक्स्ट आसला विटामिन जोथे कि विटामिन हमर कौन करे ना हेल्प इन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करिया पे हमको विटामिन्स दरकार। तो विटामिन्स भी मध्य डिफरेंट टाइप्स अच्छी जो ए बी सी डी ई के डिफरेंट टाइप्स विटामिन आम रही छाड़ी बी रो मध्य डिफरेंट टाइप्स B1 B2 B3 एमती बहुत गुड़ाई विटामिन आम B12 जाए अच्छा साइंटिफिक नेम अच्छी अभाव विभिन्न प्रकार डिजीज भी होता है। तब नेक्स्ट आसला मिनरल। तो मिनरल कौन ना एक्ट एज रेगुलेटर ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जोटा कि मिनरल्स काम है कौन ना आमर जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होची ताको रेगुलेट करि थाए। तापर आसला नेक्स्ट आसला हमर वाटर। तो वाटर काम होची ट्रांसपोर्ट फूड एंड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। वाटर काम होला फूड को ट्रांसफर करबा आउ हम बॉडी रो टेम्परेचर को रेगुलेट करबा। तो हम न्यूट्रिएंट्स का कोन जानले आ न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट जो 6 टाइप रो न्यूट्रिएंट्स अछि सेमानकर मेन काम मध्ये जानले। तो एबे हम जानिबा डेफिशिएंसी डिजीज कोन। तो डेफिशिएंसी डिजीज माने कौन आमर आज टॉपिक थिला डेफिशिएंसी डिजीज ऊपर। तो डेफिशिएंसी डिजीज क्या कहबा ना हम ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड दैट वी एट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। माने आम डेफिशिएंसी रो मीनिंग है डेफिशिएंसी क्या कहते ना आम जो खाद्य खाऊँगी से खाद्य रे जो न्यूट्रिएंट्स रो अभाव थाए जो आम 6 प्रकार जो न्यूट्रिएंट्स पड़े भर जेकोसी प्रकार जब गोटे न्यूट्रिएंट्स रो अभाव थिबो ताले से न्यूट्रिएंट्स अभाव हमको डिजीज होता है सेटा को डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। जानिले आम जो खाद्य खाऊँगी ता जो न्यूट्रिएंट्स अभाव होता है से जो न्यूट्रिएंट्सटा एब्सेंस थाए तो ता बदल में जो डिजीजटा होता है सेटा को आम डेफिशिएंसी डिजीज कहते। तो सब विटामिन बा सब न्यूट्रिएंट्स अलग अलग प्रकार आमर डिजीज होता है। तो आम डेफिशिएंसी डिजीज क्या कहते जानिले। तो एबे आम
कनसेप्ट टिके जानी पारे कि न्यूट्रिशन कौन केते प्रकार आउ डेफिशिएंट डिजीज क्या कहती तो जानले कि न्यूट्रिएंट्स अभाव हेले ही हमको डेफिशिएंट डिजीज होता है। आउ डिफरेंट टाइप रो न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट टाइप्स रो डिजीज हम बॉडी रे देखा जाए। तो एबे हमें फास्ट क्वेश्चन को जीवा। तो फास्ट क्वेश्चन हमर थिला नेम द विटामिन दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पेलेग्रा डिजीज। कुछ एमती गोटे विटामिन अच्छी जोटार कि हमर पेलेग्रा डिजीज हबारु हमको प्रोटेक्ट करता है। माने पेलेग्रा डिजीज हबारु से हमको बंचेबो जदी हमें सेही विटामिन रो खाद्य बा विटामिन आम खाद्य अभाव थाए ताले हमको पेलेग्रा डिजीज हम। तो यार ऑप्शन दीजिए विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन B3 ना नॉन ऑफ दी एबव। तो यार सठिक आंसर आम रहिबो विटामिन B3। तो विटामिन B3 जोटा अच्छी से विटामिन B3 आम बॉडी रो पेलेग्रा डिजीज होगा पाई प्रोटेक्ट करथे बा आम खाद्य जदि विटामिन B3 रो अभाव रहिबो ताले हमको पेलेग्रा डिजीज हम। तो यार सठिक आंसर हम जानले। तो यापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। The liver damage is caused due to the overdose of which vitamin। कहे आम जो विटामिन अच्छी जिते टाइप भी आम सब विटामिन अच्छी कहार ओभरडोज है को सबू जिनस अधिकटा खराब आपने जानते कौ जिनस जदि जो सब जिनस गोटे लिमिट थाए से लिमिट्रु जदि अधिक हम ताले आम देहपाई भल नुह बा से जिनस जदि परिमाण कमी भी जीव ताले देहपाई भल नुह। जमीक सुगर आम बॉडी सुगर निहाती दरकार किंतु सुगर परिमाण बढ़ीगले भी आमको आम बॉडी को हार्म पहुँचे थे और सुगर लेवल कमीगले आम बॉडी को हार्म पहुँचे थे। सेमती एमती कौ विटामिन अच्छी जार को ओभरडोज हो गले अधिक हो गले आमर लिवर डैमेज हो जाए। तो ऑप्शन दीजिए विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन D। तो यार मध्य सठिक आंसर आम रहिबो विटामिन B3। तो विटामिन B3 जदि ओभरडोज हो ताले हमर लिवर डैमेज हो। आ विटामिन 3 मध्य आम डेफिशिएंसी हेले विटामिन B3 रो हमको पेलेग्रा डिजीज मध्य होता है। तो ये विटामिन B3 विषय जाने पूर्व विटामिन B3 विषय आम जो दुटा क्वेश्चन एबे कले कि विटामिन B3 तार आंसर रोची। तो विटामिन B3 विषय जाने पूर्व आम जाना आमर विटामिन जो आम गोटे न्यूट्रिएंट्स पढ़ी विटामिन भितर आमर गोटे विटामिन हूँ विटामिन डिफरेंट टाइप्स रे गोटे है A आउटे B C D E के। तो ये विटामिन्स आम सब छोट बोल्ड आज आम ये विटामिन्स विषय पढ़ी। तापर बी जो विटामिन रही बी रो डिफरेंट टाइप अच्छी जमीक है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 आला B12। तो एमती आमर बी रे मध्य डिफरेंट टाइप्स एमती विटामिन अच्छी आ सबू विटामिन मानकर गोटे गोटे साइंटिफिक नेम अच्छी आ से अभाव डिफरेंट टाइप्स डिजीज होता है। तो ये विटामिन 3 विषय जेहेतु आम पढ़ले विटामिन 3 विषय जानले तो ये मुझे जन दूसरी कि विटामिन जो B1 रही से साइंटिफिक नेम कहीदे से अभाव जो जो रोग हुए मुझे जनइबी। तो ये आम जाना विटामिन B1। तो ये B1 देती भी ऑप्शन रे। तो विटामिन B1 जो अच्छी विटामिन B1 रो तार साइंटिफिक नेम हूँ थायामिन है। थायामिन है तार साइंटिफिक नेम। आपण मैंने एगुड़ा को नोट डाउन करके रखिपारे। मुझे क्वेश्चन रे जो जो ऑप्शन थी तार माने अलग अलग डिफरेंट टाइप विटामिन मुझे ना कहीदेवी आपण मानक तार डेफिशिएंसी डिजीज कहीदेवी। तो आपड़ से नोट कर रखी था पर आपको हेल्प हम मन रखापी। तो ये आमको विटामिन B कथा मुझे कहली फास्ट बी रे सारा विटामिन अच्छे से विषय जाना। तो प्रथम बी रे B1 पढ़ा। तो B1 रो साइंटिफिक नेम है थायामिन जोटार कि अभाव आमको बेरी बेरी रोग होता है बेरी बेरी। तो यार सठिक आंसर आम जानले विटामिन B1। तो नेक्स्ट आम जाना विटामिन B2। तो B2 रो तार साइंटिफिक नेम हूँ राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 रो साइंटिफिक नेम। आ विटामिन B2 रो जो साइंटिफिक नेम राइबोफ्लेविन अच्छी तार अभाव हेले तार डेफिशिएंसी हेले आम कौ डिजीज होइतिबो ना क्रैक्स इन एंकल्स आम एंकल्स से क्रैक्स देखा जिवो ता सहित एराइबोफ्लाविनोसिन एराइबोफ्लाविनोसिस। तो यहाँ हूँ राइबोफ्लाविन अभाव रे राइबोफ्लाविन रो जो आमर B2 रो अभाव हेले खाद्य आमको एराइबोफ्लाविनोसिस डिजीज हम। ता सहित क्रैक्स इन एंकल्स एंड लिप्स देखा जाता। तो विटामिन B2 रो साइंटिफिक नेम जानले आ अभाव जो एराइबोफ्लाविनोसिस डिजीज होता है से विषय जानले। तो ये जाना विटामिन B3 जोटा कि सठिक आंसर था विटामिन B3। तो B3 रो साइंटिफिक नेम हूँ नियासिन।
तो एडार यही जो साइंटिफिक नेम गुड़िक आपण मैंने मन रखिए कारण एग्जाम रे प्रायतः साइंटिफिक नेम पकई दे था। तो साइंटिफिक नेम है आपण टिके मन रखापी प्रोब्लेम हुए तो साइंटिफिक नेम ही क्वेश्चन आंसर आप जानी भी भूल कर दिखती से मैंने साइंटिफिक नेम टाक मन रखिए। तो विटामिन B3 आम साइंटिफिक नेम हूँ नियासिन जहाँ जोटार कि अभाव में आम को कही सारे कि ऑलरेडी पेलेग्रा डिजीज होता है तार डेफिशिएंसी है पेलेग्रा डिजीज होता है और ओवरडोज है लिवर डैमेज हो जाए। तो ये आम नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आम ये विटामिन B1 B2 B3 विषय जानले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा एबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आमर थिला नेम द विटामिन व्हिच आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन। कुछ एमती गोटे विटामिन अच्छी जोटा कि आम बॉडी जो हेल्थ अच्छी माने ब्रेन हेल्दी रही माने ब्रेन रो हेल्थ कंडीशन ठीक रही तार आम से विटामिनटा एसेंशियल बा निहाती आम बॉडी दरकार। तो ऑप्शन दीजिए विटामिन B6 विटामिन B12 तापर आसला विटामिन B9 आ गोटे दीजिए ऑल ऑफ द एबव। तार सठिक आंसर आम रहिबो ऑल ऑफ द एबव। तो ये तीनटा जाक माने विटामिन B6 विटामिन B9 और विटामिन B12 ये तीनटा जाक आम बॉडी रो ए जो ब्रेन रो कंडीशन ठीक रही आम तीनटा जाक विटामिन निहाती दरकार आम बॉडी में। तो से तीनटा जाक ब्रेन विटामिन कह जाए ब्रेन विटामिन्स कहीं कहुए ना तीनटा जाक विटामिन निहाती दरकार आम हेल्थ माने बॉडी जो मुंडर कंडीशन बा ब्रेन कंडीशन ठीक रही हेल्दी रही आमर ये तीनोटा जाक विटामिन खाद्य दरकार जोटा कि विटामिन B6 विटामिन B9 आ गोटे विटामिन B12। तो ये आम ऑलरेडी बी रो तीनटा विटामिन पढ़ी गोटे B1 विषय जानी तार माने साइंटिफिक नेम जानते आउ तार डेफिशिएंसी जानते विटामिन 2 रे जानते विटामिन 3 जानते। तो एबे आम जाना विटामिन 5 रो। तो ये 5 दे ना कि जेहेतु सीरियली कौच आप नोट करने हेल्प हम से आपको विटामिन B5 कहीदे। तो विटामिन B5 आमर जो रही तो B5 रो साइंटिफिक नेम हूँ पांथोटेहिक एसिड। तो साइंटिफिक है पांथोटेहिक एसिड। तो यार साइंटिफिक नेम जानले विटामिन B5 रो साइंटिफिक नेम हूँ पांथोटेहिक एसिड आ जोटार कि डेफिशिएंसी हेले आपण मानकू पारेस्थेइया डिजीज होता है। कौन ता डिजीज रा नाला पारेस्थेइया। तो ता डिजीज रा नाला पारेस्थेइया। तो तार साइंटिफिक नेला पांथोटेहिक एसिड जोटा कि विटामिन B5 रो रही जोटा कि आमर विटामिन B अभाव पारेस्थेइया डिजीज होता है। तो नेक्स्ट आमर थिला विटामिन B6। तो विटामिन B6 रो साइंटिफिक नेम जानिबा आ तार असुविधा हेले बा तार डेफिशिएंसी हेले हम को डिजीज होता है सेटा मध्ये देखिबा। तो विटामिन B6 रो तार साइंटिफिक नेम होची पायरिडॉक्साइन। पायरिडॉक्साइन होची हमर विटामिन B6 रो साइंटिफिक नेम। आ विटामिन B6 रो अभाव हेले आपण मानको एनीमिया डिजीज होता है जोटा कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया डिजीज होता है। तो आपण माने मन रखिथिबे एटा हैला माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो आपण माने ऑलरेडी आगुरी जिते पढ़ी आप जानते एनीमिया डिजीजटा आमर आयरन अभाव बा हिमोग्लोबिन अभाव होता है। तो आयरन हिमोग्लोबिन को छाड़िकी आपण मानकर जो एनीमिया जो अच्छी गोटे डिजीज सेटा विटामिन B6 रु मध्ये होता है सेटा को माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोली कहती। तो आपण माने एटा मन रखि दियंतु मु आगु आपन को जो माइक्रोसाइटिक कौन सेटा मध्ये कहिदेबी। तो एठी आपण जानले कि हमर विटामिन B6 रो तार साइंटिफिक नेला पायरिडॉक्साइन आ तार डेफिशिएंसी हेले बा अभाव हेले हमर मन को माइक्रोसाइटिक एनीमिया डिजीज होता है। तो नेक्स्ट आमे देखिबा विटामिन B7। एटी भी मध्य B7 देई नाही किंतु मुझे जेहेतु आपण मानकु सीरियली कहूचे से आपण मानकु B7 कहूचे। तो विटामिन B7 ला साइंटिफिक नेम होची बायोटिन। तो बायोटिन हैला हमर विटामिन B7 ला साइंटिफिक नेम। तो तार डेफिशिएंसी हेले बा अभाव हेले हम को डिजीज होता है ना गोटे हैला डर्मेटाइटिस आ गोटे हैला एंटेरिटिस आ गोटे हेयर लॉस। तो आमर विटामिन B7 रो साइंटिफिक नेम रहिबो बायोटिन। तो बायोटिन आमर अभाव हेले बायोटिन आ बायोटिन अभाव हेले डर्मेटाइटिस आउ हैला एंटेरिटिस ये दुईटी डिजीज होता है। सहित हेयर लॉस होता है। तो मैंने विटामिन B7 विषय जानले। नेक्स्ट जानवा विटामिन B9। तो विटामिन B9 जो आमर अच्छी विटामिन B9 रो तार साइंटिफिक नेम हैला फोलिक एसिड।
तो विटामिन B9 रो साइंटिफिक नेम होची फोलिक एसिड आ विटामिन B9 अभाव हमरो जो डिजीज होता है सेटा कहती मेगाब्लास्टिक एनीमिया बा माक्रोसाइटिक एनीमिया। तो आमर माक्रोसाइटिक एनीमिया आउ मेगाब्लास्टिक एनीमिया दुईटा जाक आमर B9 अभाव रहता है जोटा कि फोलिक एसिड रो अभाव हेले आम खाद्य आमको ये जो माक्रोसाइटिक एनीमिया और मेगाब्लास्टिक एनीमिया ये दुईटी डिजीज होता है। तो मुझे आपण मानक B6 पढ़ेला बेले आपण मानक कही कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया और B9 अभाव हम आमर माक्रोसाइटिक एनीमिया। तो ये दुटा भितर डिफरेन्स मुझे बुझे दूसरी आपण मानकर B6 आ गोटे है B9। B6 रे आमर होता माइक्रोसाइटिक आ B9 रे है माक्रो। एटा है माक्रोसाइटिक इटा होता आमर माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो ये जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया और माक्रोसाइटिक एनीमिया में डिफरेन्स होची माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्या कहते जोटा कि RBC आर स्मॉलर देन द नॉर्मल ठारो आरबी रो साइज टा स्मॉलर होता है सेटा है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और माक्रोसाइटिक एनीमिया क्या कहते ना RBC लार्जर देन द नॉर्मल ठारो आरबीसी रो साइज लार्जर होते सेटा को आमर माक्रोसाइटिक एनीमिया कहते जोटा कि B9 अभाव रहता है। और माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्या कहते ना RBC आर स्मॉलर देन द नॉर्मल टू RBC रो साइज छोट होइतबो सेटा को माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते जोटा कि B6 अभाव होता है। तो ये आपण मैंने जानिले कि B6 आउ B9 जानले नेक्स्ट आम जानिबा B12 जोटा कि है बी विटामिन रो लास्ट विटामिन सॉरी B17 मध्य गोटे अच्छी तापर देखिए B12 है तार ना कौन साइंटिफिक नेम ना सियानोकोबालामिन तो सियानोकोबालामिन है आमर B12 रो साइंटिफिक नेम जार डेफिशिएंसी हेले आमको सही मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है आउ पर्निशियस एनीमिया होता है पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया। तो आप जानले कि विटामिन B12 रो साइंटिफिक नेम होची सियानोकोबालामिन आउ तार डेफिशिएंसी हेले हमको मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है और पर्निशियस एनीमिया होता है। तो ये आम B5 B6 B7 B9 और B12 जानले और लास्ट B रो गोटे विटामिन होची B17 प्रायतः आसेनी किंतु B17 जानी था B17 अभाव आमको कैंसर डिजीज होता है। जदि खाद्य आमर B17 अभाव रोचे ताले हमको कैंसर डिजीज हम। तो ये आम बी जो विटामिन थे विटामिन B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 और B17 बी जो डिफरेंट टाइप्स आम विटामिन रहा से साइंटिफिक नेम आर अभाव है क्यों कौ डिजीज होता है से विषय जानिले। तो ये आमर 3 नंबर क्वेश्चन थिला कि क्यों माने विटामिन टा निहाती दरकार आमर ब्रेन ब्रेन हेल्थ ठीक रहा। तो ये सठिक आंसर आम ऑल ऑफ द अबव माने B6 भी दरकार B9 भी दरकार B12 भी दरकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हाट इज द डेफिशिएंट डिजीज ऑफ कैल्शियम कॉल्ड आमर कैल्शियम अभाव रे कौन डेफिशिएंसी डिजीज होता है। ऑप्शन देछि एनीमिया रिकेट्स ऑस्टियोपोरोसिस ना स्कर्वी। तो सठिक आंसर आमर रहिबो ऑस्टियोपोरोसिस जोटा कि आमर कैल्शियम अभाव होता है। तो ये आम बी जमी डिफरेंट टाइप्स विटामिन विषय जानी कि बी जो डिफरेंट टाइप्स विटामिन जानले सेमती आउरी अलग प्रकार आम जमी रही न्यूट्रिएंट्स बा मिनरल्स रही मिनरल्स जमी कैल्शियम रही फॉस्फोरस जिंक एमती डिफरेंट टाइप्स मिनरल्स रही मिनरल्स अभाव डिफरेंट टाइप्स डिजीज होता है। तो मुझे किसी क्वेश्चन या पर आसे तो से मिनरल्स अभाव जो डिजीज होता है मुझे गुड़िक आप सहित सेयार करी। तो ये आमको कैल्शियम अभाव कथा देछि तो कैल्शियम अभाव आमर ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा एनीमिया इज कॉज्ड बाय ए लैक ऑफ व्हाट मिनरल कौन क्यों मिनरल अभाव रे हमको एनीमिया डिजीज होता है। तो ऑप्शन देछि फोलेट आयरन कैल्शियम और सोडियम। तो ये आमर सठिक आंसर आम विटामिन सॉरी मिनरल आयरन जोटा कि आयरन अभाव हेले आमर एनीमिया डिजीज होता है। तो ये बेले बेले ऑप्शन रे आपण मानकु हिमोग्लोबिन मध्य दे पारे। तो हिमोग्लोबिन डेफिशिएंसी हेले हिमोग्लोबिन परिमाण कमिगले आम बॉडी रे एनीमिया डिजीज होता है। तो ये आयरन आउ हिमोग्लोबिन भितर कौन गोटे जगह आयरन दब गोटे जगह हिमोग्लोबिन दब एमती कौन हम ना आम हिमोग्लोबिन जो अच्छी हिमोग्लोबिन माने बॉडी रे ठीक परिमाण रहा हिमोग्लोबिन परिमाण ठीक रहा बॉडी रे आयरन थिबा दरकार। तो आयरन युक्त खाद्य जदि आम खाइबा आयरन मिनरल्स जदि आम बॉडी को ठीक परिमाण में मिलिबो
ताहले आम बॉडी रे हिमोग्लोबिन परिमाण ठीक रहिबो आ हिमोग्लोबिन परिमाण ठीक रहिले आम बॉडी रे एनीमिया डिजीज हेबनी जदि आयरन परिमाण आम ठीक भाव न खाइबा आयरन जातीय युक्त खाद्य न खाइबा ताहले आम बॉडी रे हिमोग्लोबिन ठीक रहबनी आ हिमोग्लोबिन रो अभाव हेले आम बॉडी रे एनीमिया डिजीज हेबो ताहले रिलेटेड हेले ना नाही आयरन आ हिमोग्लोबिन तो आयरन परिमाण ठीक रहिले ही हिमोग्लोबिन ठीक रहबो सेति ऑप्शन ले जदि हिमोग्लोबिन अभाव रे जदि आपण मानको डिजीज देथिबा ताहले आपण माने एनीमिया लिखिबे खाली एनीमिया देथिले तो आयरन मध्ये लिखि परिबे तो ये आम ऑप्शन देती आयरन तो ये आयरन कहली तो मुझे कही मिनराल्स जब किसी क्वेश्चन आसे तो मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनराल्स अभाव जो जो डिजीज होची मुझे गुड़िक आपण सहित शेयर करी तो फर्स्ट आम देखा आमर देखा फर्स्ट आम गोटे मिनराल देखा जोटा कि कैल्शियम तो कैल्शियम अभाव आम कौ कौ डिजीज होता है तो कैल्शियम जदि आम बॉडी में जब कैल्शियम मिनराल परिमाण सर्ट होता है तो आमको रिकेट्स डिजीज होता है तो आपण मैंने भावते रिकेट्स तो विटामिन डी अभाव होता है तो विटामिन डी अभाव रिकेट्स होता है रिकेट्स आमर बोन जनित रोग माने आमर जो गंठी अच्छी हाड़ अच्छी से ही रिकेट्स आ ऑस्टियोमालेसिया डिजीज होता है तो कैल्शियम अभाव हेले आम बॉडी में रिकेट्स डिजीज होता है ता सहित टिटानी गोटे प्रकार डिजीज रिकेट्स ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोमालेसिया ता सहित टिटानी एक्सेसिव ब्लीडिंग आउ ब्रिटेल बोन माने माने मो हाड़ गुड़ के नरम हो जाती एत स्ट्रंग रुहतनी जो जब आम जस्ट टिके पड़ी भी जावा हाड़ गुड़िक भांगी जी से ब्रिटेल बोन्स कहुए आम जानिले कैल्शियम मिनराल अभाव हेले आमको रिकेट्स ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोमालेसिया ब्रिटेल बोन एक्सेसिव ब्लीडिंग ता सहित टिटानी डिजीज होता है तो नेक्स्ट आ गोटे मिनराल आम देखा तो नेक्स्ट मिनराल आम देखा फॉस्फोरस तो फॉस्फोरस मिनराल अभाव आम कौ डिजीज होता है ना फॉस्फोरस मिनराल अभाव आमको तार डिजीज ना है बे टीथ एंड बोन्स आम बॉडी से टीथ आ बोन गुड़िक वीक हो जाती सहित जेनेराल मालासी गोटे डिजीज कौन ना जेनेराल मालेसी गोटे डिजीज आम बॉडी में होता है फॉस्फोरस अभाव ता सहित एनोरेक्सिया तो एनोरेक्सिया डिजीज आमर होता है जो क्या अभाव ना फॉस्फोरस अभाव तो नेक्स्ट आम देखा आयरन तो मुझे अलरेडी आपको सारे कि आयरन अभाव आमर होता है कौन एनीमिया डिजीज होता है नेक्स्ट आम देखा आयोडीन तो आयोडीन अभाव आमको गॉइटर डिजीज होता है गलगंड जोटा कहते आयोडीन अभाव आमको गॉइटर डिजीज होता है नेक्स्ट जी प्रोटीन सोडियम तो सोडियम अभाव आमको डिजीज होता है ना सोडियम अभाव आमको होता है नौसिया आपण मैंने डिजीज गुड़िक केवल नोट डाउन कर दी था आपण मानक हेल्प हम पछरे जानापी तो है नौसिया डिजीज होता है तापर सहित हाइपरटेंशन होता है एडेमा डिजीज होता है तापर होता है एग्जिस्टिंग मसल क्रैम्प्स माने क्लांति एग्जिस्टन माने क्लांति अनुभव होता है मसल क्रैम्प्स भी होता है तो यार सोडियम अभाव जानले नौसिया एडेमा हाइपरटेंशन एग्जिस्टन माने क्लांति आउ मसल क्रैम्प्स ये सब डिजीज आमर सोडियम मिनरल्स सर्टेज होता है नेक्स्ट आम देखा क्लोराइड तो क्लोराइड अभाव हेले आमको कौन कौन होता है ना से नौसिया डिजीज होता है नौसिया ताकला एक्जूसन जोटा कि क्लांति सहित इम्बालांस इन गैस्ट्रिक एसिडिटी बा गैस्ट्रिक एसिडिटी इम्बालांस होता है सहित इम्बालांस इन ब्लड पीएच इम्बालांस होता है क्लोराइड अभाव तो क्लोराइड मिनरल्स विषय जानले नेक्स्ट आम जाना मैग्नेशियम जोटा कि एमजी मैग्नेशियम तो मैग्नेशियम अभाव आम डिजीज होता है कौन ना मेंटल और इमोशनल एंड मसल डिसऑर्डर माने मुंडर कंडीशन आ इमोशन आम कंट्रोल कर पारंतिनी बा मसल डिसऑर्डर देखा जाता है मैग्नेशियम अभाव नेक्स्ट आम जाना जिंक मिनराल अभाव आमर कौन होता है ना जिंक तो आमर होता है कौन ना ड्वार्फिज्म जदि आम देखा जिंक अभाव आमर ड्वार्फिज्म डिजीज होता है बांगरा ड्वार्फिज्म तो ड्वार्फिज्म डिजीज आमर जिंक अभाव होता है सहित एनीमिया आउ एक्यूटी गोटे डिजीज अच्छे जोटा कि आमर होता है क्या अभाव ना जिंक अभाव होता है एक्यूटी आउला डिक्रीज टेस्ट आम पार्टर टेस्ट चेंज हो जाए डिक्रीज टेस्ट ड्वार्फिज्म एनीमिया आउ एक्यूटी एतिक डिजीज आमर जिंक अभाव होता है जिंक मिनरल अभाव होता है तब नेक्स्ट आसला फ्लोराइड तो फ्लोराइड अभाव क्यों डिजीज होता है ना फ्लोराइड अभाव आमर होता है से ऑस्टियोपोरोसिस टूथ रिके और फ्लोरोसिस तो फ्लोरोसिस डिजीज आमर होता है फ्लोराइड अभाव तो नेक्स्ट
आमर रोचे कौन ना पोटासियम। तो पोटासियम अभाव आमर कौन होता है सीटा है से इनएफिशिएंसी ऑफ मसल से मसल इनसफिशिएंसी माने मसल गुड़िक ठीक भाव में काम करती अपारगमता माने ठीक भाव में काम करती तो पोटासियम अभाव होता है ए डिजीज होता है। ताले आम मिनरल्स जिते मिनरल्स अच्छे मिनरल्स अभाव आम जो डिजीज हुए से विषय जानले जोटा कि कैल्शियम फॉस्फोरस विषय जानले आयरन आयोडीन सोडियम पोटासियम प्रोटीन क्लोराइड मैग्नीशियम जिंक और फ्लोराइड। तो ये सब मिनरल्स अभाव आम बॉडी में विभिन्न प्रकार डिजीज देखा था से डिजीज गुड़िक जानिले। तो ये आम क्वेश्चन देता कि एनीमिया इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ व्हाट मिनरल एनीमिया आमर को मिनरल अभाव होता है। तो सठिक आंसर आमर थिला आयरन आयरन अभाव आमर एनीमिया डिजीज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा lack of vitamin D can lead to death and the softening of weakening of bones leading of bowing of legs। कुछ विटामिन डी रो अभाव हेले विटामिन डी रो कौन अभाव हेले आम बॉडी जो बोन अच्छी से वीक हो जाए सॉफ्ट हो जाए ता सहित आम बाउइंग ऑफ लेग माने धनु आकार आम गोड़टा माने पतला हो गले धनु आकार हो जाए बो हो जाए। तो ऑप्शन देछि ओस्टियोपोरोसिस पेलेग्रा स्पाइनल बिफिडी ना रिकेट्स। तो आम सठिक आंसर हो रिकेट्स। जो विटामिन डी अभाव रिकेट्स डिजीज हम रिकेट्स डिजीज हेले आमर बोन गुड़िक वीक हो सॉफ्ट हो बाउइंग ऑफ लेग्स हो। तो आम जानिले कि यार सठिक आंसर है रिकेट्स। आउ रिकेट्स आमर होता है सब छोट पिला मानू रिकेट्स डिजीज होता है माने विटामिन डी अभाव हेले रिकेट्स भी हुए ऑस्टियोमालेशिया भी हुए। रिकेट्स आमर छोट पिला मानू होता है और ऑस्टियोमालेशिया बड़ लोक बा एडल्ट मेन मानू होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा डेस एंड कैल्शियम आर नीडेड फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग। तो नॉर्मल आमर ब्लड क्लॉटिंग पाई क्यों विटामिन कैल्शियम भी दरकार ता सहित क्यों विटामिन दरकार। कैल्शियम इज ए मिनरल कैल्शियम गोटे मिनरल ता सहित क्यों विटामिन आमर दरकार। तो ऑप्शन देछि विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई विटामिन के। तो सठिक आंसर आमर रहइबो विटामिन के। तो विटामिन के आमर ब्लड क्लॉटिंग रे हेल्प करता है। तो एठी आमर विटामिन ऊपर क्वेश्चन आसी तो मुझे डिफरेंट टाइप्स रो विटामिन विषय आपण मानु जणे दोची आ सेमानकर साइंटिफिक नेम आ सेमानकर प्रॉब्लम हेले बा सेमानकर डेफिशिएंसी हेले हम को डिजीज हेते। तो विटामिन ए तो आपण मन समस्त जानथिबे विटामिन ए रो साइंटिफिक नेम होचे रेटिनॉल। रेटिनॉल है विटामिन ए रो साइंटिफिक नेम जार अभाव में आमको नाइट ब्लाइंडनेस होता है। आम छोट बड़ू जानते कि अंधारकणा रोग आमको विटामिन ए अभाव रहता है। ता सहित आमको जेरोफ्थाल्मिया डिजीज आमको होता है विटामिन ए अभाव ता सहित कॉर्नियल जेरोसिस। तो कॉर्नियल जेरोसिस जेरोथाल्मिया आउ नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए अभाव रहता है। और विटामिन ए रो साइंटिफिक नेम हो रेटिनॉल। तो नेक्स्ट आम जा विटामिन बी तो ऑलरेडी आम सरी जा विटामिन सी पाखक। तो विटामिन सी रो आमर साइंटिफिक नेम रहिबो आस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी रो आमर नाम रहिबो साइंटिफिक नेम आस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी अभाव आमको स्कॉर्बी डिजीज होता है। यहाँ हम छोट बड़े जानते स्कॉर्बी डिजीज होता है सहित स्वेलिंग ऑफ गम्स आम दांत माढ़ी सब गम्स गुड़िकर स्वेलिंग होता है। तो आमर आस्कॉर्बिक एसिड हो विटामिन सी रो साइंटिफिक नेम और तार अभाव आम स्कॉर्बी डिजीज होता है। नेक्स्ट आम जाना विटामिन डी। तो विटामिन डी ऑलरेडी कही सारी विटामिन डी अभाव आमर जो रिकेट्स डिजीज होता है चाइल्ड मानक ओस्टियोपोरोसिस ओस्टियोमालेशिया दुईटा होता है एडल्ट मानक। ता सहित नक नी माने आमर आंठू गंटी गुड़िक ठक ठक कर सहित बाउ लेग्स गोड़ गुड़िकर बोन जेहेतु पतला हो तो बोन गुड़िक स्ट्रंग हेबेनी और बाउ भले देखा माने धनु आकार रे। तो विटामिन डी रो साइंटिफिक आमर ना रहिबो कैल्सीफेरल। कैल्सीफेरल है आमर विटामिन डी रो साइंटिफिक नेम। आ विटामिन डी अभाव आम जो डिजीज होता है गोटे है रिकेट्स एटा होता है छोट पिला बा चाइल्ड मानक ओस्टियोमालेशिया आवेला ओस्टियोपोरोसिस ताले में जानले ओस्टियोमालेशिया ओस्टियोपोरोसिस होता है एडल्ट मानक रिकेट्स होता है छोट पिला मानक ता सहित नी नक आउ नक माने हला ठक ठक करबा और बाउलेक्स माने धनु आकार हो जाए। आमर विटामिन डी रो तार साइंटिफिक नेम होची कैल्सीफेरल। तो एबे नेक्स्ट देखिबा विटामिन ई जोटा कि विटामिन ई रो तार साइंटिफिक नेम होची टोकोफेरल्स। तो टोकोफेरल्स है आमर विटामिन ई रो साइंटिफिक आर आउ गोटे मते साइंटिफिक नेम अच्छी जोटा कि है टोकोट्रियोनॉल।
तो आमर विटामिन ई रो दुईटी साइंटिफिक नेम अच्छे जोटा कि टोकोफेरल आ गोटे टोकोट्रिनल ये दुईटी हूँ विटामिन ई रो साइंटिफिक नेम। आ विटामिन ई अभाव आमर कौ डिजीज होता है ना आमर होता है लेस फर्टाइल माने प्रजनन क्षमता कमी जाए तार अभाव सहित स्किन डल हो जाए बंध्या दोष जो कहते विटामिन ई अभाव रही है सहित रिडक्शन ऑफ इम्यूनिटी आम बॉडीर इम्यूनिटी पावर कमी जाए ताले विटामिन ई रो साइंटिफिक नेम दुईटी रोचे गोटे टोकोफेरल्स आ गोटे टोकोट्रिनल आ तार अभाव आमर प्रजनन क्षमता माने लेस फर्टिलिटी। तो आमर लास्ट विटामिन रोचे विटामिन के जोटा कि साइंटिफिक नेम रोचे फाइलोक्विनोन। तो विटामिन के रो साइंटिफिक नेम रहा आमर फाइलोक्विनोन। तो जार अभाव आमर ब्लीडिंग होता है आउ हेमरेज होता है। हेमरेज माने ब्लड डज नॉट क्लॉट जब कि जो आम बॉडी में कौटी कटिज से सहजरे ब्लड क्लॉट हेनी तो सेटा को हेमरेज बोली कहुचे ब्लड क्लॉट ना आम बॉडी में ब्लीडिंग हो चलो सेटा को हेमरेज बोली कहुए जोटा कि विटामिन के अभाव रही है तार साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन। तो आम बी रो जते टाइप विटामिन अच्छी से साइंटिफिक नेम जानले से डेफिशिएंसी सॉरी अभाव जो रोग हुए सेगुड़ी जानिले मिनरल्स डिफरेंट टाइप मिनरल्स अच्छी सेगुड़िकर अभाव हेल्ले क्यों डिजीज हुए सेगुड़ी विषय जानले सहित विटामिन आमर जो गुड़िक अच्छा जमी कहला ए बी सी डी ई के जो विटामिन अच्छे से साइंटिफिक नेम जानले सहित से अभाव जो जो डिजीज हुए सेगुड़िक जानले। तो ये आमर क्वेश्चन थिला कि केउ विटामिन सहित कैल्शियम निहाती दरकार आम ब्लड क्लॉटिंग पे। तो कैल्शियम तो निहाती दरकार ता सहित आमर विटामिन के दरकार जोटा कि ब्लड क्लॉटिंग रे हेल्प करिवो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Which of the following nutrients deficiency cause megablasttic anemia। तो megablasttic anemia पाई केउ न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी रही है केउ न्यूट्रिएंट्स निहाती दरकार खाद्य रे ए डिजीजटा न होगा जदि से न्यूट्रिएंट्स खाद्य अभाव रहिबो बा डेफिशिएंसी रहिबो ताले मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो। जदि आपण माने क्वेश्चन ले खाली एनीमिया देथिबो ताले आपण माने आयरन जदि ऑप्शन लेथिबो आयरन मारिबे जदि आपण माने हिमोग्लोबिन थिबो हिमोग्लोबिन मारिबे जदि आपण माने को मेगाब्लास्टिक एनीमिया देथिबो एठी हमर ऑप्शन देछि फोलिक एसिड नियासिन पायरोडक्साइन बा कोबालामिन। तो आपण माने होतो एथिरे कोनोसी विटामिन ना नाही तो सेटा तो विटामिन अभाव रहिते एठी विटामिन मानकर साइंटिफिक नेम देछि सेति मैं आपण माने कहितले कि मु लेखिला बेले आपण माने साइंटिफिक नेम गुड को नोट डाउन कर देथिबे जोटा कि आपण माने पछरे हेल्प हो। तो एठी फोलिक एसिड देछि फोलिक एसिड माने हला विटामिन B9 तापर असला नियासिन नियासिन हला हमर विटामिन B3 तापर असला पायरोडक्साइन जोटा कि विटामिन B6 तापर हला कोबालामिन जोटा कि विटामिन B12। तो एठी बी रो जो विटामिन्स गुड अच्छी से साइंटिफिक नेम देछि। तो एठी देछि कहार अभाव रे हमको मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है तार सठिक आंसर आम रहिबो सठिक आंसर रहिबो फोलिक एसिड जोटा कि हला ए ऑप्शन ए जोटा कि रहिबो विटामिन B9 जोटा कि साइंटिफिक नेम होछि फोलिक एसिड जा बदल रे बाजार अभाव हेले हमको मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा डेज इज नीडेड टू फॉर्म एंड मेंटेन हेल्दी स्किन एंड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी कुछ आम बॉडीर डेवलपमेंट पाई ठीक भाव में ग्रोथ हवा दरकार आम हेल्दी आम स्किनटा हेल्दी माने ठीक भाव में हेल्दी रहा दरकार आ ग्रोथ भी भल भाव हवा दरकार। तो तार डेवलपमेंट पाई आम स्किन आमर डेवलपमेंट भल भाव हाँपाई ग्रोथ भल भाव हाँपाई मो बॉडी में कौन निहाती दरकार। तो ऑप्शन देछि विटामिन डी विटामिन ए विटामिन के विटामिन ई। तो यार सठिक आंसर आम रहिबो विटामिन ए। तो विटामिन ए रो परिमाण मो बॉडी में ठीक रहिले आम बॉडी हेल्दी आम स्किन ठीक हेल्दी रहिबो ता सहित आम ग्रोथ जो होउछि बा डेवलपमेंट होउछि आम बॉडी में सी मध्ये ठीक भाव में हेबो। तो सठिक आंसर रहिला विटामिन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Which vitamin can obtain from the sunlight sunlight रो सूर्य किरण रू आमे क्यों विटामिन पाई था। तो ये ऑप्शन देछि विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी। तो आप समस्ते छोट बेले पढ़ी कि विटामिन डी जोटा कि सूर्य किरण मिलता है सूर्य किरण विटामिन डी मिले जो कि हाड़ आुड़िक शक्त होता है बोन स्ट्रंग होता है। तो सठिक आंसर रहिबो विटामिन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा When our body is low in or missing an essential nutrient this is called को जिते बड़े आम बॉडी लो हो जाए बा किसी गोटे एसेंशियल जोटा आवश्यक न्यूट्रिएंट को मिस करे माने आम बॉडी में सेटा दरकार थाए किंतु से न्यूट्रिएंट्स से बॉडी में पाएनी से सेटा को आम कौन कहबा। ऑप्शन थी डेफिशिएंसी डिवाइस विदाउट ना डेफिसिट। तो सठिक आंसर आम रहिबो जिते बड़े न्यूट्रिएंट्स आम बॉडी में अभाव देखा जिवो सेटा को डेफिशिएंसी कहआ जिवो आ बदल जो रोग हम ताको डेफिशिएंसी डिजीज बोली कहआ जिवो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा
हेल्प्स प्रिभेंट डैमेज टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑफ अनबॉर्न डिजीज कौच किए आमर प्रिभेंट करे अटकई दिए जो अनबॉर्न बेबी जो आम सीना पिलाटा जन्म हो सारापर से डिफरेंट टाइप्स खाद्य खाइब से डिफरेंट टाइप विटामिन हो मिनरल्स हो से सबकि पाइपर कि जिते अनबॉर्न बेबी पिलाटा जन्म हो ना से बॉडी जो ब्रेन आ स्पाइनल कॉर्ड डेभलप हो डैमेज हवा को विटामिन प्रिभेंट कर अटकेब डैमेज हवा देवनी ठीक भाव में बॉडी से तैयारी आसब तो सहीटा को विटामिन हेल्प कर अटकेब डैमेज हबार अटकेब माने ताको रक्षा करिवो तो ऑप्शन दी नियासिन फॉस्फोरस आयोडीन ना फोलेट तार सठिक आंसर हमर रहइबो फोलेट तो आपण मन होतबे फोलेट कोन आमे तो एते सारा मिनरल्स पढिले विटामिन पढिले तो सेतरे कोडी फोलेट वर्ड किसी नथिला तो फोलेट इज नोन एज विटामिन B9 को फोलेट बोली मध्ये कहै जाय विटामिन B9 रो साइंटिफिक नेम थिला फोलिक एसिड जोटा कि फोलेट बोली मध्ये कह जाता है आउ ताको फोलाइन बोली मध्ये कह जाता है फोलिन तो फोलिन मध्ये बोली कह जाता है आम जानिले कि फोलेट होची विटामिन B9 रो साइंटिफिक नेम ताको फोलिक एसिड कहती फोलेट बोली कहती आउ फोलेइन बोली मध्ये कहती आम जानिले कि फोलेट जदि आम बॉडी रे ठीक भाव में आम थिबो बा विटामिन B9 माँ जदि विटामिन B9 खाद्य ठीक भाव में खाऊथबो ताले पिला जो अनबॉर्न बेबी जो पिलाटा जन्म ही नथिबो तार ब्रेन आ स्पाइनल कॉर्ड डैमेज केबे होबनी ताकू से रक्षा करिवो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा दिस हेल्प योर इम्यून सिस्टम एंड एबिलिटी टू हिल कुछ क्यों विटामिन आमको आम इम्यूनिटी सिस्टम को हेल्प करि थाए इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक भाव रखि थाए आ हमर एबिलिटी टू हिल हमर हिल हबार क्षमता को बढ़ाई दी थाए ऑप्शन देछि विटामिन डी प्रोटीन कैल्शियम ना विटामिन सी तार सठिक आंसर हमर रहइबो विटामिन सी जोटा कि विटामिन सी आम बॉडी रे जदि थिबो से हमर इम्यूनिटी सिस्टम को हेल्प करबो विटामिन सी अभाव आपण मन ऑलरेडी कहि सटली कि स्कर्वी डिजीज होता है आ से हमर इम्यूनिटी सिस्टम रे मध्ये हेल्प करता है आ हमर हील हबार एबिलिटी टा को मध्ये बढ़ाई देता है आ तार साइंटिफिक नेम थिला आस्कॉर्बिक एसिड तार सठिक आंसर हो विटामिन सी तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ए ह्यूमन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट कहला एमती गोटे इंपोर्टाट न्यूट्रिएंट्स अच्छी जोटा कि वुमेन मानक निहाती दरकार जितेबाला से इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी तांकर जो गर्भावस्थार इनिशियल स्टेज रे थिबा स्टार्टिंग रे से प्रेग्नेंट होइथिबे आ से जो प्रेगनेंसी रे जो किछि मंथ स्टार्टिंग मंथ गुड़िक रही सेतेबेले तेमानकु हेल्प करिवो वुमेन मानकु तांको पई सेतेबेले निहाती सेटा दरकार आ प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट पिला बर्थ कला बेले बा जन्म कला बेले तांको सेतरे कोनोसी भी प्रॉब्लम देखा जिवनी जदि सेमानकर से विटामिन ता बॉडी रे थिबो तो ऑप्शन दीची थायामिन फोलिक एसिड विटामिन सी आ विटामिन ई तो सठिक आंसर रहिबो हमरो फोलिक एसिड जोटा कि विटामिन B9 जदि से मदर टी बा से वुमेन टी विटामिन B9 रो खाद्य बा विटामिन B9 रो सफिशिएंट भाव में खाद्य खाउथिबो ताले तार इनिशियल स्टेज जो हम रही प्रेगनेंसी रो सेतरे कोनोसी प्रॉब्लम होबनी ता सहित पिला जन्म कला बेले मध्ये तार कोनोसी डिफेक्ट देखा जिवनी तो एठी हमें जानले यार सठिक आंसर रहला फोलिक एसिड तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉज बेरी कुछ बेरी अभाव रू हमको क्यों डिजीज होता है तो ऑप्शन दीजिए विटामिन B1 विटामिन B2 विटामिन B6 और विटामिन B12 तो बी रे जते सब विटामिन अछि मन साइंटिफिक नेम कहि सरछि आ से गुडी को मध्य तार डेफिशिएंसी डिजीज मध्य कहि सरछि जदि आपण माने तार माने जानिबा को अधिक चाहतनी ताले स्किप करके से पछरे जो कहिछि से गुडी को नोट डाउन आगे खातिर कर दियंतु नले या ऊपर ऑलरेडी क्लास हेई सारी डिटेल से क्लास को मध्य देखि पारि कि आपण माने आपण नोट करि परिबे तो 15 नंबर सठिक आंसर रहिबो विटामिन B1 तो विटामिन B1 अभाव रो हमको होची हेइथाय केउ डिजीज ना बेरी डिजीज हेइथाय तो एठी हमें जानिले विटामिन B1 जानले यार बेरी तो यार हमर ना कोन थिला विटामिन B1 रो ना थायामिन तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व एज हार्मोन प्रिकर्सर कोची हमर केउ विटामिन टाको गोटे हार्मोन प्रिकर्सर हिसाब रे जणा जायथाय तो ऑप्शन दीजिए विटामिन बी विटामिन ए विटामिन सी विटामिन डी विटामिन के तार सठिक आंसर आमर रहिबो विटामिन डी तो विटामिन डी को आमर हार्मोन प्रिकर्सर बोली मध्य कह जाय तो आमे सब विटामिन जानिले
सबू न्यूट्रिएंट्स विषय जानिले सबू विटामिन विषय जानिले आमर मिनरल्स उपरे मध्य जानिले साइंटिफिक नेम हो डेफिशिएंसी डिजीज कौन हुए से विषय मध्य जानिले। तो यहाँ आमर 16 टी मुझे एमसीक्यू क्वेश्चन रखी जोटा कि आम क्वेश्चन सहित तार जिते सब कनसेप्ट रही से विटामिन अभाव जो जो डिजीज हुए मुझे मझे मझे कहीकि जाइए। तो गोटे भी आमर न्यूट्रिएंट्स रही जाता जोटा कि प्रोटीन। तो प्रोटीन अभाव मुझे कहीदे प्रोटीन अभाव हमको दुईटी डिजीज होता है जोटा कि क्वासियरकर आ गोटे मारास्मस। तो क्वासियरकर मारास्मस जो दुईटा रोग होचे गोटे क्वासियरकर है छोट पिला माने 1 ରୁ 5 एज पर्यंत पिला मानकु प्रोटीन जदि खाद्य अभाव थी क्वासियरकर होइतिबो। आ गोटे है जोटा कि अपपुष्टि कहते तापर मारास्मस जोटा कि एडल्ट मानकु मारास्मस होता है ताठू 5 एज रु 5 ईयर रु अधिक पिला मानकु मारास्मस डिजीज होता है। तो ये आम जानिले प्रोटीन विषय किंतु एक क्वेश्चन आम सटीक आंसर था कि हार्मोन प्रिकर्सर हिसाब से आम कौ विटामिन को जानती। तो यार सटीक आंसर था विटामिन डी। तो ये आम 16 टी क्वेश्चन डिस्कसन कले। तो मुझे दुईटी टास्क क्वेश्चन रखी जदि दुईटी टास्क क्वेश्चन आंसर आपको आसुए तेल निहाती आप कमेंट बॉक्स रे लिखिकी यार आंसर को जनइबे।